तो आज का जो चैप्टर हमारा है वो है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। दैट मीन्स फिजिकल फीचर भारत के बारे में। लेकिन भारत के बारे में जानने से पहले जो हमें जानना है वो हमें जानना है कि ये फिजिकल फीचर है क्या। फिजिकल फीचर का मतलब होता है शुद्ध हिंदी में भू प्रकृति, ठीक है, यानी भूमि का प्रकार। हमारे पृथ्वी पे आपको देखने का जब देखते हैं तो आपको अलग अलग किस्म के लैंड मास देखने को मिलता है। आप लोग देखते होंगे कि कहीं पे आपको पहाड़ देखने को मिल रहा है, कहीं पे धरती, कहीं पे आपको प्लेन देखने को मिल रहा है, कहीं पे आपको प्लेटूज देखने को मिलता है, कहीं पे डेजर्ट देखने को मिलता है। लेकिन इसका बनावट, ये बना कैसे, ये बहुत पुरानी, इसका एक बहुत स्टोरी है, हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री को हमें जानना जरूरी है। तो चलते हैं आज से बहुत, मतलब आज से तकरीबन 250 मिलियन साल पहले। 250 मिलियन साल पहले अगर ये जो हमारे कंटिनेंट्स थे, उन कंटिनेंट्स की पिक्चर्स को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारे कंटिनेंट्स जो हैं आपको एक साथ दिख रहे हैं ना, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यानी उस समय यहाँ पे क्या था, ये जो हमारे पास जो आज कंटिनेंट्स हैं, ये सारे के सारे कंटिनेंट्स कंबाइंड रूप में दिखते थे, दो भागों में बटे हुए, इन्हें हम पेंजिया बोलते थे। ये सब इकट्ठा थे, एकत्रित थे एक जगह। फिर इसके बाद 135 मिलियन साल बाद जब हमने उसको देखा तो उसमें क्या वो बदलाव नजर आया। बदलाव नजर आते आते हमने क्या देखा कि ये दो हिस्सों में बट गया, यूरेशिया और गोंडवाना। और इसी से टूट कर ये देख रहे हैं आप, एक वी शेप का आपको नजर आ रहा होगा, ये इंडियन पेनिसुला है जो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा हुआ करता था। जब आप लोग आगे के चैप्टर्स में जब पढ़ेंगे मिनरल्स वाले चैप्टर में, तो आपको कोयला वगैरह के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो कहते हैं कि मिनरल रिच कंटिनेंट था वो गोंडवाना था। इससे टूट के जितने भी कंटिनेंट बने हैं ये मिनरल्स के मामले में क्या है, सबसे आगे है। यानी कह सकते हो कि मिनरल के मामले में बहुत ज्यादा धनी हैं। इसी की वजह से क्योंकि गोंडवाना लैंड में बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाया जाता था। तो आज जितने भी कंटिनेंट्स हैं जो गोंडवाना लैंड से टूटकर बने हैं, उन कंटिनेंट्स में मिनरल्स की मात्रा क्या है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर देखोगे आप कि 35 मिलियन साल पहले ये फिर टूटा, और टूटने के बाद देखिए आपको थोड़ा थोड़ा क्या है, कुछ कंटिनेंट्स का शेप आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि आधा भाग यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का है, यूरोप और एशिया का आधा भाग है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, इंडियन पेनिसुला है, अंटार्कटिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। दिख रहा है, यानी ये मूव होकर टूटने लगे, टूट टूट कर अलग अलग हिस्सों में ये मूवमेंट करने लगे। मूवमेंट करते करते आज के वर्तमान समय में आप देखोगे कि तो ये सारे के सारे महादेश क्या है, आपको पूर्ण रूप से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इनमें बदलाव कैसे आया, इस सृष्टि में बदलाव कैसे आया, यानी फिजिकल फीचर बदला कैसे। तो इसको बताने के लिए जर्मनी के बहुत प्रख्यात, मतलब कह सकते हो कि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ज्योग्राफी पे बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो मूवमेंट्स होती हैं, इस मूवमेंट को हम प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का इजाद जो है वो अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, ठीक है ना। उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, दैट मीन्स जो पृथ्वी की जो बनावट बनी है, पृथ्वी के इनसाइड पार्ट को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो क्रस्ट पार्ट है, जो पृथ्वी का सबसे बाहरी परपटी है, ठीक है ना, वो मेंटल के ऊपर तैरती है। जैसे कि बारिश के दिनों में हम लोग देखते हैं ना कि बारिश में जब पानी भर जाता है, तो पानी भरने के बाद क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, नाव और छोड़ते हैं ना, तो नाव अपने आप तैरती है। जैसे जैसे पानी मूव करता है, नाव भी वैसे ही मूव करती है। तो मेंटल, जो जिसमें कि बहुत सारे मोल्टेन लावा पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, जब वो इधर से उधर होती है तो उसके ऊपर की जो प्लेट है यानी क्रस्ट पार्ट है, वो भी क्या करता है, मूव होता है। ठीक है, अब पूछोगे कि सर ये मूव होता कैसे है, इसकी स्पीड क्या है। तो इसकी स्पीड बहुत ही धीमी है। जिस रफ्तार से हमारे हाथों के अंगुलियों की जो नाखून होती है बढ़ती है, उसी रफ्तार से ये क्या है, प्लेट्स भी मूव करते हैं। तो देखोगे आप कि प्लेट्स पहले मूव होकर 2 हिस्सों में गया, फिर मूव होते होते 3 हिस्सों 4 हिस्सों में बटा, फिर उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में बटा, और बाद में हमारे पास 7 हिस्सों में बटकर जो आज प्रेजेंट डे में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर जी ने क्या बताया कि ये जो मूवमेंट होती है, मतलब प्लेट्स पे, प्लेट की जो मूवमेंट होती है, तो इससे जमीन का फॉल्ट होना और बहुत सारी जगह पे वॉल्केनिक इरप्शंस की एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। लेकिन होता कैसे है ये देखिए। उन्होंने बताया कि ये जो मूवमेंट्स होता है प्लेट्स को, ये 3 तरीके से होता है। एक है हमारे पास कन्वर्जेंट बाउंड्री, सेकेंड वन इज डाइवर्जेंट बाउंड्री, और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये क्या है, सबसे पहले हम कन्वर्जेंट बाउंड्री पे आएंगे। देखिए कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या है कि जब
जब दो प्लेट्स आपस में आमने सामने टकराती है। आप देख सकते हो पिक्चर में, ये देख रहे हो कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। जब ये दो टकराती है तो जो कमजोर, जो छोटा प्लेट होता है वो क्या होता है, टकराने की वजह से सिकुड़ जाता है। आप देख सकते हो नेक्स्ट पिक्चर में, यहाँ देखिए एक प्लेट नीचे चला गया, एक प्लेट ऊपर, तो सिकुड़ा हुआ भाग आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या है, आपको माउंटेन का शेप ले लेता है। ऐसे भी रोड्स पे आपने देखा होगा कि जब छोटी गाड़ियों से बड़ी गाड़ी टकराती है ना, तो जो छोटी गाड़ी होती है सिकुड़ जाती है, चपटी हो जाती है ना, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आप देखिए इसका भी शेप बन रहा है। यानी जब दो प्लेट आपस में टकराएंगे तो प्लेट्स क्या होगा, मतलब कि फोल्ड होगा, और फोल्ड होने के बाद जो लैंड मास है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। और ऐसे लैंड मास में बदलाव जो फोल्डिंग की वजह से होता है तो फोल्ड माउंटेन्स का जन्म होता है। तो जैसे भारत का आप जानते ही हो, भारत का ये हिस्सा जो है वो जाकर किससे टकराया, वो जाकर एशियन प्लेट से टकराया। किससे टकराया, एशियन प्लेट से टकराया। और यहाँ पे क्या हुआ, चूंकि भारत का जो प्लेट था वो छोटा था एशियन प्लेट के अपेक्षा, तो यहाँ पे क्या हुआ आप देख सकते हो कि ये हिस्सा जो भारत का जो था वो क्या हो गया, सिकुड़ गया, जिसकी वजह से ग्रेट हिमालय से क्या हुआ, जन्म हुआ। इसलिए ग्रेट हिमालय फोल्ड माउंटेन है। सेकंड जो है हमारा वो है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में आप देख रहे हैं दो प्लेट्स पहले आपस में एक साथ थे और आपस में होने के बाद दोनों के विपरीत दिशा में मूव किए। तो आप देख सकते हो कि विपरीत दिशा में मूव करने के बाद कुछ समय के बाद क्या दिखाई दिया कि ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो बीच में एक क्या गड्ढेनुमा जगह बन गया जिसको हम रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब दो ब्लॉक्स अलग अलग दिशा में मूव करेगा तो बीच में रिफ्ट बन जाता है। तो ये भी थोड़ा बहुत देखो आपको क्या है, माउंटेन्स का शेप ले लेता है। इसे हम बोलते हैं फॉल्टिंग ऑफ लैंड मास। ठीक है, ऐसे माउंटेन जिसका फॉल्टिंग की वजह से जन्म हुआ है वैसे माउंटेन्स को हम फॉल्ट माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। तीसरा है ट्रांसफॉर्म। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक मूवमेंट होता है। क्यों होता है बता रहे हैं आपको। जब दो प्लेट आपस में रगड़ खाते हुए विपरीत दिशा में जाती है, तो विपरीत दिशा में जब जाती है तो देख रहे हो कि जब रगड़ खाती है तो दोनों प्लेट्स के जो आउटर पार्ट हैं आपस में रगड़ खाते हैं। तो ये जब जब रगड़ खाएगा तो एक फोकस का जन्म होगा, घर्षण का जन्म होगा, जिसका असर पृथ्वी के बाहरी हिस्से पे दिखेगा। यानी अर्थक्वेक जैसी चीजें कब होती हैं, जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की मूवमेंट्स होती हैं। समझ में आ रहा है, जब दोनों आगे पीछे होंगे तो क्या होगा, मूवमेंट होगा। आज देखो बच्चों, पूरे विश्व को 6 बड़े और कई एक छोटे प्लेट्स में बटा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पिक्चर में बनाया है कि एक है यूरेशियन प्लेट, यानी यूरोप और एशिया को मिला के जो हिस्सा बनता है उसको हम यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। दूसरा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो इंडियन पेनिसुला का जो हिस्सा जाके टकराया था वो और ऑस्ट्रेलिया का दोनों को मिला के एक हिस्सा बनता है, वो एक अलग टुकड़ा है जिसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारे पास है अफ्रीकन प्लेट, चौथा साउथ अमेरिकन प्लेट है, पांचवा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और छठवां जो है वो पैसिफिक प्लेट है। यानी ये टुकड़ों में बटा हुआ है और ये टुकड़े जो क्या है अलग अलग जगहों पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम फिजिकल फीचर पे आएंगे। ठीक है।